श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गाइस। ये सुबह का टाइम है तो इसमें ना दूध उबाल के रखी थी। तो थोड़ा बचा था तो और मैं ज़्यादा जो था गिलास में निकाल ली। तो हम कहला इसी में बना लेती हूँ, नहीं तो डबल फ्राई दान जूठा होगा। तो इसी में मलाई लाई लगी भी है। दूध और खाली करके इसमें 2 चाय मैं बना दे रही हूँ। तो इधर मैं चाय बना रही थी ना, तो पता नहीं कैसे जैसे मैं घूमी वैसे हाथ से ना डिब्बा ही छूट गया मेरे चाय के पत्ती का। तो वो डिब्बा ना चाय आधी गिर गई थी। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ अदरक। ये उबलने लगी ना, इसमें सब चीज़ डाल दी हूँ। तो मैं अब उबलने के लिए हम कहे उबल जाती है तो ये बासी दूध है, नहीं तो चाय फटने का डर रहता है। अब जब अदरक डाल दी हूँ तब फटेगा नहीं। अब इधर मैं चाय छान दे रही हूँ। तो थोड़ी सी चाय ज़्यादा हो गई थी तो हम भी पिए थे, लेकिन हमको चाय पीना मेरा मतलब मन ही नहीं कहता है चाय पीने के लिए। तो फिर मैं भी थोड़ा से ले ली हूँ। चाय बच गई, हम कहें लोग लेंगे तो ले ही लेंगे, लेकिन कहें नहीं हमें चाय नहीं थोड़ा ही पीना है। तो इसी की वजह से फिर मैं भी थोड़ा सा ले ली चाय। हम कहें ला इन लोग को दे के फिर फेंकी जाएगी। और दूध का गाढ़ी गाढ़ी चाय बनाई थी तो इसी की वजह से फिर हमको भी पीना पड़ा चाय। नहीं तो सुबह के टाइम में चाय नहीं पीती हूँ। सुबह में जहाँ तक हो पाता है मैं पानी ही पीने का कोशिश करती हूँ। तो यहाँ मैं ना आज ज़मीन में भी बैठ गई। चेयर बगल थी, मैं नहीं खींची। मैं ज़मीन में ऐसे नहीं बैठती हूँ कमर की वजह से ना, मैं ज़मीन में नहीं बैठती, जो कमर में दिक्कत रहती है। लेकिन आज ना पोंछा ओछा लगाई थी तो अच्छा लग रहा था, तो मैं ज़मीन में ही बैठ गई। फैन चल रहा था तो यहाँ सब लोग चाय पी रहे हैं। तो इनको जाना है, पेरेंट्स मीटिंग है। तो फिर दीपा कहे तुम चली जाओ, दोनों लोग भाई बहन दोनों लोग जा रहे हैं पेरेंट्स मीटिंग में। तो हम भी थोड़ा सा बैठ गई चाय पीने। हम कहे लाओ इधर, फिर मैं पालक काट के रखी थी, दाल चढ़ा देंगे तब फिर हम कहे और काम उधर करते रहेंगे। सुबह का चाय ये लोग अपना बिस्किट खा के चले जा रहे हैं। ज़्यादा देर नहीं लगेगी, आधे घंटे में भी वापस आ जाएंगे। गाड़ी से जाना है, कौन सा पैदल जाना है। पालक कई दिन का हो जा रही थी तो हम कह लो पालक का दाल डाल दें। सब्जी तो पता नहीं क्यों इस समय ना पालक का अच्छी नहीं लग रही है। तो फिर मैं उड़द की दाल में, हम लोग को ना उड़द के ही दाल में पालक का दाल अच्छी लगती है। तो यहाँ 1 कटोरी चावल मैं ले रही हूँ। ये लगते हैं ना डिब्बा जब मैं खोलती हूँ तो ये लगते दाल चावल निकाल के रख लेती हूँ तो सही रहता है। तो इधर मैं दाल भी ले ली। 3 लोग के लिए लेना है, देखने में तो बहुत थोड़ा सा लग रहा है। तो 3 लोग के लिए ले रही हूँ। तो मैं यहाँ उड़द की दाल से मैं बनाऊँगी पालक का दाल। इधर मैं दाल पहले चढ़ा दूँगी, उसके बाद फिर और सब मैं चावल दाल तब फिर मैं चावल भी डाल दूँगी। आज टिफ़िन देना नहीं है, कोई जल्दी तो है नहीं, तो आराम से आज मैं बनाऊँगी। जब टिफ़िन देना रहता है सुबह तब भागम भाग रहता है। तो इसी की वजह से हम कहे लाओ इधर चढ़ा देंगे ना। पालक का दाल थोड़ा देर में पकता है, जब दाल पालक उसका गल जाता है ना तभी अच्छा लगता है दाल। नहीं तो जब वो जैसे उभरी उभरी रहती है, पत्ते पत्ते दिखती है, तो फिर दाल मज़ा नहीं आती है खाने में। तो हम कहे अपना धीमे धीमे दाल पकती रहेगी, पहले इसको डाल देते हैं। तो फिर यहाँ नाप के मैं पानी भी डाल दी थी। 3 लोग हैं, 3 कटोरी पानी बस चाहिए। तो यहाँ मैं हींग भी डाल दी, साथ में हींग नमक डाल के मैं चढ़ा दूँगी इसको गैस पे। इधर दाल चढ़ा के तो फिर मैं ना 2-4 बर्तन था जो चाय वाला, तो उसको भी ये लगते धुल लूँगी। नहीं तो फिर ना इकट्ठा होते सिंक में अच्छा भी नहीं लगता है जब बर्तन पड़ा रहता है। तो इधर फिर चाय का बर्तन के अलावा धुल के ये लगते रख दूँ तो सही रहता है। बाल में लगा ली हूँ तेल। कहे तेल लगा लें फिर संडे को धुलेंगे। तो बाल में जब तेल लगा रहता है ना तो बाल टूटता नहीं है। तो इसके वजह से हमको तेल ही लगाना। तो मैं जूड़ा इसको बना ली हूँ पीछे। और जब उस तरह रहता है ना तो बाल टूटने का भी डर रहता है, किचन में भी गिर ही जाता है बाल। तो ये सही रहता है। बाल मेरा ना इस समय टूट भी, बारिश का है तो थोड़ा तो 2-4 बाल निकलता है, बारिश में सबका ही बाल टूटता है। लेकिन गाय से शैम्पू और ये ना एलोवेरा ये सब लगा के जब धुलो ना तो बाल का बहुत आराम रहता है, जैसे कि टूटता कम है, सिल्की भी बाल रहता है। और तेल ना लगाओ ना तो बाल का चमक भी चला जाता है, जैसे लगता है रूखापन आ गया थोड़ा सा, मतलब जैसे तेल लग जाता है ना तो उसका जब धुलो तो बाल ना शाइनिंग रहता है। नहीं तो मेहंदी इतनी इस समय ख़राब आ रही है कि लगाओ ना उसका धीरे धीरे लगाते लगाते बाल का चमक ही चला जाता है। तो यहाँ बाल में इस समय मैं तेल डाल के बैठी हूँ ना। थोड़ा सा ये रहता है चेहरे पे उतर आता है, लेकिन पहले देखो सब लोग तेल ही लगाते थे, अब ये है सीरम लगा लो, कुछ मतलब ये कंडीशनर लगा लो, तेल ना लगाना पड़े। लेकिन
तेल लगाने से ना बाल हेल्दी भी रहता है, चोटी कर लो तो टूटता भी नहीं है। तो मेरे तो बाल कम है तो मैं चोटी कम ही बनाती हूँ, लेकिन जिसके रहता है तो बाल देखो जब चोटी बना लो तो कम टूटता है बाल। और ढेर सारा पानी पीने से और जैसे प्रोटीन लेने से ना इससे सबसे भी फ़र्क पड़ता है, बाल भी नहीं टूटता है, नाखून भी नहीं टूटता है, उसमें भी मजबूती नहीं तो ना नाखून भी ऐसे लचकने लगता है, वो जब ऐसे छू एकदम मुलायम मुलायम सा रहता है। तो इधर मेरा दाल चावल बन के रेडी हो गया है, मैं इधर रोटी भी बनाने लगी। तो आज ना सब्जी थोड़ा सा रखी थी बासी, तो इसीलिए मैं तोरई की सब्ज़ी बनाई थी। तो हम के बाद दही है, आम रहेगा, तो जिसको खाना रहेगा ले लेगा। तो मैं आज सब्ज़ी नहीं बनाएंगे, मुझे सब्ज़ी नहीं बनाएंगे, सब्ज़ी शाम को बनाएंगे। तो इस टाइम पालक का दाल हो जाएगा, तो इसीलिए फिर नहीं बनाई। इधर निकाल रही हूँ खाना देने के लिए, हम कहे लाओ खाना इनको दे दें, तभी अपना खा के जाएंगी पढ़ने। यहाँ मैं रोटी में कहीं पूछ रही थी कि रोटी में घी लगा दूँ, तो कहीं नहीं, तो फिर दाल में डाल दी। और दही ले आई थी तो डिब्बी वाली, तो फिर हम कहे ला इसे डिब्बी सहित में दही भी इनको दे दी। हम कहे कि दही इसे दे देंगे, कटोरी में निकालें, उसमें इससे अच्छा है इसी में दे दें। अब तुम्हें 2 रोटी तो खाना ही चाहिए। अभी तो मैं छोटी बच्ची हूँ, एक ही रोटी खाती हूँ। हाँ हो तो छोटी है बच्ची। फिर इनको खाना खिला के हम कहलाओ कपड़ा धुल दें। मौसम ना बारिश बारिश मतलब वाला बन गया है, तो ये स्कूल का ड्रेस था तो भीग के आए थे, ऐसे रखा था, तो हम कहला इसको धुल देंगे ना तो अपना 2 दिन में ये सूख भी जाएगा। और मतलब ये रहता है ना, फिर इधर टारो उधर टारो, फिर बड़ा दिक्कत आ जाती है। इस तरह है, सुबह से पड़ा रहेगा तो अपना सूख जाएगा हवा हवा बहार से, और हो सकता है बारिश भी आने आ जाएगी तो फिर हटाना ही पड़ेगा। तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी में कपड़ा धुल के मैं रख दे रही हूँ। और थोड़ा 2 दिन का कपड़ा हो गया ना, स्कूल का ड्रेस भी हो गया, और सब लोग नहाएं तो उसका भी तो एक टब कपड़ा ही हो गया था। तो मैं इनके अलावा इसको धुल के निकाल ही देती हूँ। यहाँ कपड़ा भी मेरा छाँट गया है, बस धुलना है। तो मैं हम कहे थोड़ा सा रहता है तो मशीन क्या लगाऊँ, मशीन में यही है ना कलर छूट जाता है एक दूसरे का, तो हाथ से ही धुल लेती हूँ मैं। जो थोड़ा कपड़ा रहता है तो मशीन में डालने समय कम समझ में आता है, मशीन हाथ से हमें लगता है जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ कपड़ा भी धुल के हो गया है, पानी इसको मैं झाड़ दें कि नाली में पानी ना रहे, और बारिश का आएगा तो गीला होगा ही। तो दूध ले आए थे दूध वाले भैया, तो वो भी ना दूध फट गया। तब इसको चलेंगे, पहले दूध उबाल के रख दी थी, तो जो आज ना दूध एक और मैं सोच रही हूँ कि उसको फ्रिज में लगा दूँ गर्म करके, ठंडा हो गया है। और एक का मैं बना लेती हूँ पनीर। एक बार मैं सोची थी गुड़ डाल के बना लेंगे पीने के लिए, लेकिन फिर ये हुआ कि लाओ पनीर ही बना लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा, पनीर बच्चे भी खा लेंगे। और दूध जो बचेगा ना पनीर बनाने की, जो दूध पानी बचता है पनीर से, तो उसको मैं चाहे आटा गूँथ लूँगी या तो वही पनीर में ही डाल दूँगी जब मटर पनीर बनाऊँगी। तो यहाँ मैं जो लगा है भगोना ना, इसको भी धुल के डाल दे रही हूँ हल्का हल्का, नहीं तो ये ना क्या होता है नाली में चला जाता है जब धुलते हैं। तो कहते हैं दूध माठा नाली में नहीं डालना चाहिए। तो इसको मैं सब कर ली। और ये ना चुन्नी थी, तो चुन्नी पहले मैं धुल के तब फिर इसको मैं ले आई, तो चुन्नी गीली थी, तो छोटी वाली बाल्टी में मैं धुल के मैं इसे रख दी थी। तो ये जो ज़्यादा कस के मैं दाब रही थी ना, तो इससे ना छोटे छोटे पनीर बाहर का निकल आ रहा था, तो मैं फिर नहीं ज़्यादा दाबी। फिर ऐसे इसको मैं करके अब बहुत अच्छी बन गई थी पनीर। फिर इसको ना पत्थर के पीढ़ा जो रोटी बेलने वाला है इसी को रख देंगे, और चिकनी चिकनी जब इसको खूब बराबर से हाथ से ना मसल दो तुरंत ही, तो पनीर खूब एकदम जैसे मार्केट जैसा चिकनी चिकनी हो जाती है। तो यहाँ पनीर बन गई। तो मैं सोच रही थी कि एक प्लेट में भी रखी, तो इसमें ना वो फिर सही से बैठता ना कुछ इस पर भारी लगता है रखने के लिए। तो फिर थाली निकाल के जो रोटी वाला पीढ़ा होता है ना बेलने के लिए चौका, फिर उसको रखी उस पर। तो अब ये अच्छे से बैठ गया। फिर मैं यहाँ चली गई थी इसको रख के, किचन सब साफ़ हो गया था। तो 1-2 बर्तन और था जो ये पनीर बनाई थी, तो लगे हाथ हम गए इसको भी धुल दें, नहीं तो ये ना सिंक भरा रहेगा। तो इसको भी धुल के रख दी। फिर मार्केट के लिए निकल गई, हम कहीं वैसे वॉकिंग भी हो जाएगी, वैसे 2-4 सब्जी भी लेना था, तो हम कहीं ले लेंगे। और अपने शरीर को ध्यान तो इतना हमें देना ही है कि हमें वॉकिंग भी करना है। मौसम बहुत अच्छा हो गया था, इसलिए हमें वॉकिंग, और हमारा मन कहा कि मैं जाऊँ थोड़ा सा बाहर निकलूँ। तो बाहर तो मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई, बस थोड़ा सा वही सब्जी लेते समय मैं ली थी।
मौसम ना जो बारिश सुबह का टाइम हो जाती है तो बहुत ठंडा ठंडा मौसम था, धूप तो थी नहीं, तो इसीलिए वॉक भी हो गया। तो कटहल खाने का मन कह रहा था, तो हम सोचे आज मार्केट है जाए ले, नहीं ना अब पक जाएगा कटहल तो फिर मज़ा नहीं आएगी खाने में। मार्केट से गाइस आ गई, फिर चली गई थी मार्केट। कटहल खाने का मन कह रहा था तो फिर मैं कटवा के कटहल वहाँ यहाँ ना छील के भी देते हैं। तो वैसे इसको जब काटना रहेगा मैं सब्जी बनाने के लिए, जब छोटा छोटा और 2 टुकड़ा कर लेंगे बस। तो परवर भी ले आई और ये कटहल ले आई और परवर भी ले आई, कहीं मीठी पूड़ी बनाएंगे परवर के साथ, इसीलिए लेके आई गई मार्केट। हमारा मन कह रहा था कि मैं बारिश में ना मीठी पूड़ी बनाऊं। ज़्यादा तो मैं नहीं, 1-2 मैं भी खा लूँगी, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं खाऊंगी। तो आज मार्केट तुम कहे जाए ले आए, बारिश भी बंद थी, इस टाइम नहीं हो रहा था। गाइस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना।